छिन्नमस्ता तंत्र साधना। छिन्नमस्ता तंत्र एक ऐसी देवी जो अपने ही सिर को काटकर अपनी शक्ति को पहचानती है। अपनी शक्ति को पहचानती है। छिन्नमस्ता एक महाविद्या जो न सिर्फ अहंकार को मारने का संकल्प करती है बल्कि जीवन और मृत्यु के बीच की दूरी को मिटा देती है। इस तंत्र में शक्ति और समर्पण का वो राज छुपा है जो कभी समझ में नहीं आता जब तक अपने ही अहंकार को त्याग नहीं देते। छिन्नमस्ता का तंत्रोक्त स्वरूप देवी महाविद्याओं में तीसरी स्थिति में आती हैं। वे नग्न हैं, उनका मस्तक उनके हाथ में है, 3 धाराएं खून की बह रही हैं, इडा, पिंगला, सुषुम्ना। वे त्याग, अघोरता और ज्ञान का स्वरूप हैं। उनका साधक भय से परे, अहम से मुक्त और काया मना बुद्धि से ऊपर होता है। साधना के लिए आवश्यक शर्तें। छिन्नमस्ता की साधना तभी की जा सकती है जब तुम्हारा मन स्थिर हो, तुम भय के पार जा चुके हो, तुम अपने मैं को तोड़ने के लिए तैयार हो। ये साधना वामाचार लेफ्ट हैंड पथ में आती है, अत्यधिक गोपनीय और जोखिमपूर्ण। साधना का समय और स्थान। समय कृष्ण पक्ष की अष्टमी या अमावस्या रात के 12 बजे के बाद। स्थान एकांत, प्रेफरेबली शमशान या किसी गुप्त स्थान में जहां कोई विघ्न न हो। आवरण साधक नग्न या सफेद वस्त्र में हो, शरीर पर भूत शुद्धि करके बैठना होता है। साधना की पूर्व तैयारी। भूत शुद्धि अपने शरीर के तत्वों का शुद्धिकरण करना। आसन कुशा का आसन या मृत्युशैया शवासन हो सकता है। यंत्र छिन्नमस्ता यंत्र का स्थापत्य रक्त चंदन से लिखा जाता है भोजपत्र पर। मंत्र सिद्धि पूजा से पहले 1.25 लाख जाप का अनुष्ठान किया जाता है। पंचमकार 5 M's प्रतीकात्मक उपयोग। ये 5 तत्वों का प्रयोग होता है अहं को तोड़ने और मानसिक बंधनों को मुक्त करने के लिए। 1 मद्य वाइन मन की सीमाओं को तोड़ता है। 2 मांस मीट भूख से ऊपर उठने का प्रतीक। 3 मछली फिश जीवन और इच्छा का प्रतीक। 4 मुद्रा जेस्चर और ग्रेन शारीरिक अभिव्यक्ति। 5 मैथुन यूनियन आंतरिक पुरुष महिला संतुलन प्रतीकात्मक या यौगिक क्रिया। नोट ये सबका अर्थ तंत्र में प्रतीकात्मक भी होता है, अनुभव पर निर्भर करता है। मुख्य साधना विधि। स्टेप 1 संकल्प और आवाहन। देवी का आवाहन करो। ओम ह्रीं छिन्नमस्ताय नम। दीप जलाओ, धूप दो और उनका यंत्र स्थापित करो। स्टेप 2 न्यासा और कवच। शरीर पर बीज मंत्रों से न्यासा करो। हस्त मस्तक हृदय आदि छिन्नमस्ता कवच का पाठ करो। स्टेप 3 मंत्र जप। मुख्य मंत्र ओम ही वज्र वैरो चन्ने हूँ फट स्वाहा। ओम ही वज्र वैरो चन्ने हूँ फट स्वाहा। ओम ही वज्र वैरो चन्ने हूँ फट स्वाहा। इस मंत्र का 108, 1000, 8 या 10,000 बार जाप करो। मंत्र जाप के दौरान ध्यान रखो देवी के रूप का, उनकी कृपा का। स्टेप 4 अंतर यात्रा। रक्त धाराएं विजुअलाइज करो। इडा पिंगला और सुषुम्ना। आपके अंदर जो सिर है आपका अहम, उसे तोड़ने का ध्यान करो। समर्पण के भाव में जाओ, मैं को देवी के चरणों में अर्पित करो। स्टेप 5 बलिदान आंतरिक या प्रतीकात्मक। कपाल क्रिया या प्रतीकात्मक रक्त अर्पण किया जा सकता है। सफेद फूल, सिंदूर, लाल कपड़ा। माँ को अपना अहम, अपने डर, अपनी इच्छाएं सब बलि दो। स्टेप 6 स्तोत्र और प्रार्थना। देवी का 108 नाम छिन्नमस्ता स्तोत्र या महाविद्या कवच का पाठ करो। पूर्णाहुति में अपना मस्तक विजुअलाइज करो, देवी के चरणों में समर्पित। साधना के बाद के लक्षण। सकारात्मक लक्षण तीव्र मानसिक स्पष्टता। अहं का पतन होने के बाद आनंद की अवस्था, कुंडलिनी में गति, भय का अंत, अंतर में एक प्रकाश का विस्फोट। नकारात्मक लक्षण अगर गलत किया जाए, मानसिक असंतुलन, डर, हेलुसिनेशन या अहं का और बड़ा हो जाना। शारीरिक रोग, असुर शक्तियों का आकर्षण। मानसिक प्रभाव ये एक अहम मृत्यु अनुकरण है, जैसे साइकेडेलिक ट्रिप लेकिन बिना पदार्थ के। जंगियन साइकोलॉजी के मुताबिक ये शैडो सेल्फ से मिलने का अनुष्ठान है। जो साधक इसे सही तरीके से करे वो अपनी छिपी हुई असुरी और दैविक शक्तियों को एकता में ला सकता है। वैज्ञानिक समझ मंत्र की कंपन से थीटा और डेल्टा ब्रेन वेव्स सक्रिय होती हैं। ट्रांस स्थिति। रक्त की धाराएं प्रतीकात्मक हैं। स्पाइनल कॉर्ड और नाड़ियों के ऊर्जा चैनल्स। सिर को काटने का प्रतीकवाद इक्वल्स प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स नियंत्रण का तोड़ना, शुद्ध स्वाभाविक जागरूकता। मानसिक तैयारी, मानसिक स्थिरता। छिन्नमस्ता की साधना से पहले अपने मन को पूरी तरह से स्थिर और शांत करना जरूरी है।
ये एक अहंकार मृत्यु का अनुभव है जो आपके अंदर के डर और अटैचमेंट को उखाड़ देता है। मन को शांत करने के लिए ध्यान या गहरी श्वास प्रश्वास तकनीकें इस्तेमाल कर सकते हो। भय से मुक्ति इस साधना का एक मुख्य तत्व है। भय का सामना। जब तक आप अपने डर से पार नहीं जाते तब तक साधना का पूरा अनुभव नहीं हो सकता। पवित्र स्थान का चयन। सही स्थान। इस ऋतु विधि के लिए एक विशेष और अनजाना स्थान की जरूरत होती है, जैसे कि एकांत, शमशान या कोई ऐसा स्थल जहां कोई व्यवधान न हो। एक शुद्ध और पवित्र स्थान में जहां आप अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर सकें वो सबसे बेहतर रहेगा। शरीर की शुद्धता। भूत शुद्धि। शारीरिक शुद्धिकरण। इस साधना से पहले अपने शरीर का शुद्धिकरण जरूरी है। अपने शरीर और मन को शुद्ध करना बहुत जरूरी है ताकि कोई नकारात्मक ऊर्जा ना आए। आप स्नान करके अपने शरीर पर घी या उक्तर हर्बल पेस्ट लगा सकते हो जो शरीर को साफ करे और आपको एक आध्यात्मिक वाइब्रेशन में डाले। मंत्रों और यंत्रों पर ध्यान। मंत्र जाप। छिन्नमस्ता मंत्र को पूरी श्रद्धा और ध्यान से जाप करें, जैसे ओम ह्री छिन्नमस्ताय नम और ओम ह्री वज्र वैरोचन्य हूँ फट स्वाहा को अच्छे से 108, 1008 या 10,000 बार जाप करना होता है। ये आपके मन को एक ट्रांस स्टेट में ले जाता है। यंत्र का उपयोग। छिन्नमस्ता यंत्र को भोजपत्र पर रखना और उसका पूजन करना जरूरी है। यंत्र का विजुअलाइजेशन भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह देवी का कॉस्मिक प्रतिनिधित्व है। आंतरिक अर्पण। बलिदान। सिंबॉलिक बलिदान। छिन्नमस्ता की साधना में अपने अहंकार को बलि चढ़ाना होता है। यह एक सिंबॉलिक अर्पण होती है जिसमें अपने अंदर के डर और इच्छाओं को देवी के चरणों में समर्पित किया जाता है। अपने आंतरिक भय, गुस्से और अटैचमेंट्स को देवी के चरणों में अर्पित करना पड़ता है। ध्यान और विजुअलाइजेशन। रक्त धाराएं विजुअलाइज करें। मन में देवी के रक्त धाराओं को विजुअलाइज करें जिसमें 3 रक्त धाराएं इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना का प्रवाह होता है। ये आपके प्राण को सही दिशा में मार्गदर्शन करता है। आंतरिक यात्रा। अपने अंदर के सिर को तोड़ना और अपने अहंकार को समर्पण करना। ये एक शक्तिशाली यात्रा है जिसमें आप अपने छुपे हुए डर और शक्तियों का सामना करते हो। समय और धैर्य। सही समय। छिन्नमस्ता की साधना को कृष्ण पक्ष की अष्टमी या अमावस्या को रात के 12 बजे के बाद करना चाहिए। इस समय ऊर्जा अपने उच्चतम स्तर पर होती है। धैर्य। ये साधना जल्दी नहीं होती। एक धैर्यवान और फोकस्ड अप्रोच जरूरी है, तो धैर्य रखना होगा क्योंकि ये एक क्रमिक प्रक्रिया है। साधना के बाद देखे जाने वाले परिणाम। साधना के बाद शांति। साधना पूरी करने के बाद अपने मन को ध्यान और शांति में रखना जरूरी है। पोस्ट साधना में भी ध्यान या आराम का समय रखना चाहिए ताकि आप अपने आध्यात्मिक अनुभव को समझ सकें। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। इस साधना के दौरान अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना जरूरी है। अगर कोई असंतुलन या परेशानी हो तो तुरंत साधना को रोक देना चाहिए। महत्वपूर्ण टिप। ये साधना बहुत शक्तिशाली और तीव्र है, इसलिए अगर आप इसे पहली बार कर रहे हैं तो किसी अनुभवी गुरु या प्रैक्टिशनर की मार्गदर्शन में ही करें। ये टिप्स आपको साधना को सफलतापूर्वक करने में मदद करेंगी। छिन्नमस्ता जो अहंकार को काटकर आत्मा की सच्चाई को उभारती है। जब तक तुम अपने मैं को नहीं मारते तुम मुक्ति की पहली सीढ़ी तक नहीं पहुंच सकते। ये तंत्र तुम्हें न केवल भूतकाल के भ्रम से मुक्त करता है बल्कि तुम्हें एक नई पहचान दिलाता है जहां भय और संदेह का कोई स्थान नहीं। ये सिर्फ एक साधना नहीं बल्कि आत्मा के पुनर्निर्माण का रास्ता है। अंतिम ज्ञान। छिन्नमस्ता क्या सिखाती हैं? जब तक तुम अपने मैं को नहीं मारते तुम मुक्ति की पहली सीढ़ी तक भी नहीं पहुंच सकते। भय के पार ही देवी का दर्शन होता है। स्वकाल में ही परम शांति छिपी है।